ओम परमात्मने नमः। कठ उपनिषद के अनुसार परमपिता परमात्मा का स्वरूप। नचिकेता ब्रह्मचारी को यमाचार्य शिक्षा देते हैं कि हे नचिकेता, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यमगंधवच्यत अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम निश्चयतम मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। नचिकेता को यमाचार्य बताते कि हे नचिकेता, वो परमात्मा अशब्दम, ऐसा शब्द नहीं है जिसको वाणी के द्वारा व्यक्त किया जा सके। अशब्दम अस्पर्शम, कोई ऐसा ठोस पदार्थ भी नहीं है कि जिसको आप त्वचा से स्पर्श किया जा सके। अरूपम, ऐसा रूप भी नहीं है जिसको चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा देखा जा सके। तथा अरसम, ऐसा रस भी नहीं है कि जिसको जीवा के द्वारा उसका रसास्वादन किया जा सके। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, अव्यय कहते हैं जिसका कभी व्यय नहीं होता है, जो घटता नहीं है। जैसे संसार में इंसान धन संपत्ति को इकट्ठे करता है, वस्तुओं को संग्रह करता है, लेकिन अगर उनमें से खर्च करता जाएगा तो कमी आती जाएगी। लेकिन परमात्मा को अव्यय कहा है, और वो अव्यय इसलिए कहा है कि ओम शब्द के जब सभी विभक्तियों में और तीनों पुरुषों में रूप चलेंगे तो एक प्रकार से ही आते हैं। ओम 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 ओम। यदि हम बालक शब्द के रूप चलाएंगे तो बाल का परिवर्तन हो रहा है हर विभक्ति में, हर पुरुष में। उसी प्रकार से यदि हम स्त्रीलिंग के रूप चलाएंगे रमा रमे रमा, तो इसमें भी तीनों पुरुषों में सब विभक्तियों में परिवर्तन हो रहा है। नपुंसक लिंग के चलाएंगे बलम बले बलानी धनम धनी धनानी, तो इनमें भी परिवर्तन हो रहा है हर विभक्ति में, हर पुरुष में। लेकिन परमात्मा के जब रूप चलेंगे तो उसमें हमेशा सभी विभक्तियों में और तीनों पुरुषों में ओम 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 ऐसे रूप चलेंगे। इसलिए भगवान को अव्यय कहते हैं। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च, ऐसी गंध भी नहीं है कि जिसको आप नासिका के द्वारा सूंघा जा सके। अनाद्यनंतम, वो परमपिता परमात्मा अनादि है। अनादि कहते हैं न विद्यते यस्य आदि स अनादिरीश्वरः, जिसके आदि और अंत का पता नहीं है उसको अनादि कहते हैं। अनंतम, उसकी सीमा का कोई पारावार नहीं, जिसको अनंत कहते हैं। अनाद्यनंतम महता, निश्चित रूप से परम ध्रुवम, अर्थात निश्चित रूप से वो परमपिता परमात्मा महान है, देवादिदेव महादेव है। निश्चयतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। हे नचिकेता, ऐसे ब्रह्मयोग को जान करके मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए कवि ने कहा, तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से कैसे जाए बताया। तुम्हारी कृपा से नहीं है वह रस जिसे रस न चाखे, नहीं रूप उसका नहीं नजर आया। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से कैसे जाए बताया। तुम्हारी कृपा से जो पंडित अमितचंद जी जो योगी बन गए थे, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के उपदेशों को सुन करके
उन्होंने सब प्रकार की वैष्णव को शराब मांसाहार का त्याग कर दिया था और योगी बन गए थे, उनके द्वारा ये भजन लिखा गया है। तो परमात्मा का स्वरूप किस प्रकार से है, वो अंतरात्मा का विषय है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। गीता में श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन, परमात्मा कण कण में व्यापक है, लेकिन प्राप्त करने का स्थान हृदय का मंदिर है। मिटा ले मैले अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैले अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। कस्तूरी मृग की नाभि में, ढूंढत मूरख बन झाड़ी में। खोता भटक भटक कर प्राण, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैले अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। तेरे पास पड़ा रे प्यारा, व्यर्थ फिरे तू मारा मारा। तुझको भटकाता अज्ञान, मिले मन मंदिर में भगवान। तो परमपिता परमात्मा हर जीव के घट घट में व्यापक है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा सबकी अंतरात्मा में है। अगर आप किसी से घृणा करते हैं तो आप परमात्मा से घृणा करते हैं। इसलिए किसी भी प्राणी से घृणा ना करें। उसमें जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उनसे घृणा करें और उनको भी दूर करने का प्रयत्न करें। अपनी बुराइयों को भी दूर करने का प्रयत्न करें। और जब ये हृदय संध्या हवन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा पवित्र हो जाएगा, तो परमात्मा का साक्षात्कार इसी हृदय मंदिर में होता है। ओम शांति शांति शांति।